हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। होपफुली आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी कुकिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और ट्रेडिशनल रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पाए की रेसिपी। आप कोई भी पाए ले सकते हैं, मटन के ले सकते हैं, बीफ के ले सकते हैं, लैम भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, यानी सिर्फ एक ही पॉट में पाए रेडी हो जाएंगे। इसे अपनी फैमिली के लिए बनाएं या फिर किसी अच्छी सी दावत के लिए प्रिपेयर करें। बहुत ही मज़ेदार और आइडियल रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को। पाए बनाने के लिए आप कोई भी थिक, डीप और वाइट बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर हम तकरीबन 2 kg के करीब बना रही हूँ मैं। ये मैंने पाए ऐड किए हैं, काओ के पाए हैं ये, और तकरीबन 3 लीटर तक मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आप जो भी बर्तन लें उसको तकरीबन आपने 3/4 तक फुल ऑफ वाटर कर देना है और उसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 स्लाइस्ड अनियन। लोग नॉर्मली इसको पेस्ट बनाकर डालते हैं, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसी रेसिपी से बना रहे हैं। टोमेटो का भी मैंने पेस्ट ऐड किया है, आप चाहें तो नॉर्मल भी टोमेटो कट करके डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम इस रेसिपी को 7 से 8 घंटे तक कुक करेंगे तो तकरीबन जितना भी आपका अनियन और टोमेटो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। इसी स्टेज के ऊपर हम तमाम मसाले भी इसमें शामिल कर लेंगे। जो भी सीजनिंग आप इसमें डालेंगे वो अभी ऐड कर लेंगे। ये जो क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस की, ये तकरीबन 2 kg के करीब मैंने पाए ली हैं, उस हिसाब से है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये ज़ीरा पाउडर मैंने भूना था, ज़ीरे को, और उसके बाद फिर मैंने इसको पाउडर बनाया है और वो मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप इसे फ्रेश पाउडर बनाकर डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर इसे तकरीबन हम 5 से 6 घंटे के लिए हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। तो अगर आपने पाए इंजॉय करने हैं शाम के टाइम तो फिर आपको इसे सुबह सुबह ही रेडी करना होगा। फाइव आवर्स के बाद जब मैंने इसे अनकवर किया तो देखें कुछ इस तरह से था। ये बहुत अच्छे से पाए गल चुके थे और जो पानी था वो भी तकरीबन 1/3 के करीब रह गया था। और अगर आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि ये अभी भी अच्छे से कुक नहीं हुए तो आप इसे और मज़ीद 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। किसी मज़बूत से स्पून के साथ आप इसे अच्छे से हिलाइए। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ऑयल, और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। ऑयल इसमें काफ़ी ज़्यादा जाता है, तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। फ्रेश ग्रीन चिलीज़ और साथ में मैं गरम मसाला भी ऐड करूँगी और ये सब डालने के बाद इसे हम अच्छे से भूनेंगे। और थोड़ा सा ही देर अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर करके इसको भून लेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा और जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी और इसमें कोई भी आपको पीसेस नहीं नज़र आएंगे अनियन के या फिर टमाटो के। ये देखें कितनी रनी है ग्रेवी। हालांकि हमने जो अनियन थे वो हमने स्लाइस करके डाले थे, उसको पेस्ट नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि हमने उसे काफ़ी देर कुक किया है तो वो बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। तकरीबन 15 to 20 मिनट्स तक मैंने इसको अच्छे से स्टर किया है, अच्छे से भून लिया है। और अब मैं आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ऑयल है इसका वो काफ़ी ऊपर आ गया है, तो मैं इसमें वाटर ऐड करी हूँ। उस हिसाब से डालूँगी कि जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए। और पाए में अमूमन ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने दीजिए तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। और उसके बाद हम इसमें जो एंड की चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि लेमन जूस और कोरिएंडर। और बस अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। आपने देखा होगा एक ही पॉट के अंदर हमने सब कुछ बना लिया, कुछ भी एडिशनल आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और पाए को अमूमन जब आप नेक्स्ट डे इंजॉय करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा लजीज लगेंगे।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।